नालंदा से लेकर वैशाली तक, राजगीर से लेकर तक्षशिला तक बिहार की ऐतिहासिक गौरव की गाथा बयां करने के लिए काफी है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ दशकों में बिहार ने अपनी इतिहास के सबसे बुरे दिन भी देखे हैं, मगर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बीते कुछ वर्षों में बिहार एक बार फिर से भारत के इतिहास में अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराने लगी है और इसमें उसका साथ देने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो बिहार को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी पहचान दिलाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बिहार के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 6 पर आती है कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज। वर्तमान समय में उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए ज्यादातर निर्भरता गांधी सेतु ब्रिज पर है, मगर कच्ची दरगाह विदुपुर ब्रिज के निर्माण के बाद गांधी सेतु पर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगी। लगभग 9.76 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन ब्रिज की कुल लागत लगभग 3,115 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था, जिसको पूरा करने का डेडलाइन 2023 तक थी, मगर कोरोना के कारण इसके निर्माण कार्य में थोड़ा विलंब हुआ। मगर अब अनुमान है अब इसका निर्माण कार्य 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें पटना के कई रिंग रोड को भी इससे जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इस ब्रिज को लंबाई के मामले में गंगा नदी पर बने सबसे लंबा ब्रिज का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। नंबर 5 पर आती है अपकमिंग नेशनल हाईवे। वैसे तो बिहार में बहुत सारे नेशनल हाईवे बन रहे हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं उस नेशनल हाईवे की जिसकी आधारशिला हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है, जिसमें आमस से ग्राम शिवरामपुर तक 55 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, दूसरा शिवरामपुर से रामनगर तक 54 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे, तीसरा ग्राम कल्याणपुर से ग्राम बलभद्रपुर तक 47 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे और लास्ट बलभद्रपुर से वेला नवादा तक 42 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे शामिल हैं। ये सभी हाईवे ग्रीन फील्ड नेशनल हाईवे के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसे 4 लेन के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा दानापुर बेहटा सेक्शन से 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और बेहटा कोइलवर सेक्शन 2 लेन रोड को 4 लेन रोड में अपग्रेड किया जाएगा। इन रोड के निर्माण से रोड कनेक्टिविटी में सुधार होगा, समय का बचत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4 पर आता है पटना साइंस सिटी। विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता लाने के उद्देश्य से बनाए जा रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी भी बिहार का एक मेगा प्रोजेक्ट है। पटना के मोइनुअल हक स्टेडियम के नजदीक लगभग 21 एकड़ भूमि परिसर में लगभग 889 करोड़ की लागत से बनने वाली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की नींव वैसे तो 2017 में ही पड़ गई थी और इसे 2020-21 तक बनकर तैयार हो जाना था, मगर कोरोना के कारण इसका निर्माण कार्य में ब्रेक लग गया था। मगर आने वाले साल में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जागरूकता के लिहाज से बनाए जा रहे इस साइंस सिटी में 4 गैलरी होंगी। बॉडी एंड माइंड, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, बेसिक साइंस और सस्टेनेबल प्लैनेट, जिसमें 243 इंटरेक्टिव और यथार्थवादी प्रदर्शन होंगे। इसके साथ ही प्रवेश के लिए एक ग्रैंड एट्रियम लॉबी, ओरिएंटेशन थिएटर, मल्टीपर्पज हॉल, अस्थायी प्रदर्शनी हॉल, 500 सीटर ऑडिटोरियम, 300 सीटर कैफेटेरिया, 4D थिएटर, रिटेल स्पेस, बायोडाइवर्सिटी पार्क और भी बहुत कुछ होगा जो यात्रियों को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आती है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से बिहार वासी आसानी से उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को आपस में कनेक्ट कर रहा है और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 610 किलोमीटर है। और अगर हम एक्सप्रेसवे के रूट की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में खत्म होता है। इस रूट में एक्सप्रेसवे का 22 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, 159 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में, 187 किलोमीटर का हिस्सा झारखंड में और 242 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। बात करें बिहार वाले सेक्शन की तो 159 किलोमीटर का सेक्शन बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिले से होकर गुजरता है। अगर हम वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 के कंस्ट्रक्शन की आधारशिला रखी है, जिसे 35,000 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट किया जाएगा। इस पैकेज 1 में एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश में वाराणसी रिंग रोड से बिहार के खेती गांव तक किया जाएगा।
जहां वर्तमान में भूमि अधिग्रहण शुरू होकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इस एक्सप्रेसवे को 2027 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्लान है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है पटना एयरपोर्ट एक्सपेंशन। बिहार के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ी हुई क्षमता और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले नए इंटीग्रेट टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेज गति से जारी है। ये नई टर्मिनल बिल्डिंग इसी साल दिसंबर तक सहायक संरचनाओं, एरोब्रीज और अधिक उपकरणों के साथ शुरू होने की उम्मीद है और वर्तमान में 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र के साथ मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग हर साल 7 लाख यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखती है, जबकि नई टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 65,000 वर्ग मीटर का एरिया कवर करती है और इस बिल्डिंग की मदद से हर साल 80 लाख यात्रियों को हैंडल किया जाएगा, जबकि पावर में 3,000 यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता भी होगी। वर्तमान में एयरपोर्ट का सिविल कंस्ट्रक्शन लगभग 60% कंप्लीट है और इसे 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का इंटीरियर बिहार के मुख्य खेती और पर्यटन विरासत को दर्शाएगी। इस नए एयरपोर्ट में कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी ऐड की जाएंगी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बन रहा यह स्टेडियम बिहार के घरेलू क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड होगा। राजगीर स्टेडियम का निर्माण अब जल्द ही कंप्लीट होने वाला है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अपने फेवरेट क्रिकेटर को यहाँ पर लाइव देख सकेंगे। यहाँ पर जो राजगीर स्टेडियम बन रहा है उसे सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ बनाया जा रहा है, जहाँ क्रिकेट के साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के अलावा 20 इंडोर गेम्स की फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही रिसर्च सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी जैसी मॉडल फैसिलिटी भी इस स्टेडियम में आपको मिल जाएगी। यह स्टेडियम बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर में मौजूद है, जिसे 90 एकड़ जमीन में करीब 633 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। और यदि हम दर्शक क्षमता की बात करें तो राजगीर क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 45,000 है। वर्तमान में राजगीर स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है और उसी कॉरिडोर में स्थित स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, जिसमें हॉकी ग्राउंड और स्विमिंग पूल में खेलों का आयोजन भी होने लगा है। जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम के साथ अन्य बचे खेल ग्राउंड को भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में नव निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और भी कई परियोजनाएं बिहार का गौरव बढ़ाने वाली हैं, जिसके लिए हम बाद में अलग से वीडियो लाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है बिहार के इन मेगा प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।